जो लोग टॉक्सिक रिश्ते में रहे हो ना, उनसे एक बार बात करना। वो कहेंगे अकेले रहना तो स्वर्ग है। और आजकल वैसे भी 30s आर द न्यू 20s। इस समय की वैल्यू करो, ये समय वापस नहीं आएगा, इस बात का एहसास करो। एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर याद करोगी वो भी एक समय था। भैया मेरी उम्र 30 साल है। मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं जहां सब चाहते हैं मैं सेटल डाउन हो जाऊं, मेरी शादी हो जाए, करियर बन जाए। मैं भी अब शादी करना चाहती हूं, लेकिन अभी शादी होने के आसार नहीं दिख रहे। मैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे ढूंढ रही हूं, मेरे लुक्स एवरेज हैं, कोई सही इंसान नहीं मिल पा रहा, और ऐसा लग रहा है कि जल्दी में मिलेगा भी नहीं, समय लग सकता है। और कई बार मन में ये भी ख्याल आते हैं क्या पता मेरी शादी ना हो पाए, मैं अकेली ही पड़ जाऊं। मुझे अकेलेपन का एहसास होता है। मुझे भी अब एक पार्टनर की कमी खलने लगी है। मेरा भी मन होता है औरों की तरह शादी को एंजॉय करूं, एक रोमांटिक लाइफ हो, एक साथ निभाने वाला पार्टनर हो, परिवार हो। ये डर मुझे खाया जा रहा है कि क्या पता मेरी शादी ना हो पाए, सही इंसान ना मिल पाए। इस वजह से मेरा अपने करियर पर से ध्यान हटते जा रहा है। मैं करियर पर सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही, घबराहट रहती है, डिप्रेस्ड भी फील करती हूँ। इसके अलावा मेरे ज़्यादातर दोस्तों की शादी हो चुकी है। जब उनको अपने परिवारों में खुश देखती हूँ और बुरा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का सबसे खराब समय चल रहा है, मैं क्या करूँ। ये प्रॉब्लम एक अकेले इंसान की नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को फेस कर रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें इस प्रॉब्लम में ऐड भी करी हैं और अब मैं इनका जवाब दूंगा। देखो, ज़्यादातर लोगों को समय के साथ एक पार्टनर मिल ही जाएगा और मिल जाता है, लेकिन डरना जायज़ है। कई सालों से तलाश कर रहे हो, बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं या कोई सही इंसान नहीं मिल रहा, तो इंसान सोचने लगता है कि ये चीज़ अब होगी ही नहीं। ये हमारा मन ऐसे काम करता है। कुछ सालों में हमारे सबकॉन्शियस में वो बात छप गई है कि शायद आगे भी वो ना हो पाए, कुछ अच्छा ना हो पाए। तो ये आपकी गलती नहीं है, मन ऐसे ही काम करता है। आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भविष्य का किसी को भी नहीं पता। पास्ट के बेसिस पे हम भविष्य को जज नहीं कर सकते। तो वाई बी टू मच पेसिमिस्टिक? बुरा ही क्यों सोचे, कुछ भी मत सोचो, वक्त पर छोड़ दो। जैसा होना है हो जाएगा, अच्छा ही होगा। हो जाएगी शादी मेरी, अपने अंदर ही फीलिंग रखो, हो जाएगी शादी की। औरों की भी हो जाती है ना, मेरी भी हो जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी कि डर के मारे, घबराहट के मारे जो इंसान मिला, जो तैयार हुआ, उसी से शादी कर ली, बिना कंपैटिबिलिटी देखे, मन मिलाए, बात करें। उस गलती का बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है लोगों को। मच बेटर नॉट टू बी मैरिड देन टू बी मैरिड विद अ रॉन्ग पर्सन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। जो लोग टॉक्सिक रिश्ते में रहे हो ना, उनसे एक बार बात करना। वो कहेंगे अकेले रहना तो स्वर्ग है, बजाय ऐसी इनकम्पैटिबल गलत रिलेशनशिप में होना। तो अपने आज के इस समय को, जहां आप अकेली हो या अकेले हो, शादी नहीं हुई है, उसको भी वैल्यू करो। इसके पीछे एक और कारण है। शादी जो होती है ना, वो सिर्फ बहुत अच्छी चीज ही नहीं होती, उसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस आते हैं। जिनकी शादी हुई है, चाहे अपने माता पिताओं को ही हो, उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे कि जो शादी से पहले का जीवन था ना, वो भी एक अलग ही जीवन था। उसके एक अलग मजे थे, अलग इंडिपेंडेंस थी। और शादी के बाद की एक अलग अच्छी चीजें हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। तो आज जो आपका समय है, आप शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, अर्निंग हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको वैल्यू करो। पढ़ी लिखी हो, करियर है, कुछ काम कर रही हो, पैसे जोड़ पा रही हो, कमा पा रही हो, इस समय की वैल्यू करो। ये समय वापस नहीं आएगा, इस बात का एहसास करो। एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर याद करोगी वो भी एक समय था जब मैं जिम्मेदारियों से मुक्त थी, अकेले कमा रही थी, अपने हिसाब से जी सकती थी। तो बजाय भविष्य में इस समय को याद करने के लिए, इस समय को आज भोगो, इंजॉय करो। इसमें जो जो अच्छा कर सकती हो वो करो। हम इसको बुराई क्यों बोले? और मैं हमेशा कहता हूं, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को वैल्यू करो, किसी भी चीज से अलग, चाहे वो शादी हो, चाहे वो करियर हो, कोई गोल हो, कोई रिश्ते हो, नाते हो, कुछ भी हो। आपका जीवन उन सबसे अलग है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है, उसको वैल्यू करो हमेशा।
चाहे शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, बूढ़े भी हो जाओ, जवान भी हो, जो भी हो, अपने जीवन की वैल्यू करो, स्टैंड अलोन, बिना किसी भी चीज़ के। इसके अलावा शादी से पहले इंसान के पास थोड़ा फ्री टाइम रहता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उस फ्री टाइम का सदुपयोग आप कर सकती हो, बहुत सारी स्किल सीख सकती हो, करियर में इंप्रूव कर सकती हो, और ये स्किल एडिशन जीवन भर आपके काम आएगा। पार्ट टाइम कोर्सेज कर सकती हो, पार्ट टाइम बिजनेस कर सकती हो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकती हो, और करियर वाइज ही नहीं, इन जनरल अपनी नॉलेज बढ़ा सकती हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकती हो, अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ के, अध्यात्म को समझ के, जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में ज्ञान ले सकती हो। जहां आप लैग करती हो उसमें इंप्रूव कर सकती हो। साथ ही साथ कोई आपका पैशन है, कोई हॉबी है, उसको परस्यू करना स्टार्ट कर दो। अभी फिर आपको लीवरेज मिली हुई है, फेल होने का चांस मिला हुआ है, जिम्मेदारियां नहीं है, टाइम भी है, तो जो आपकी हॉबी है, किसी की ब्लॉगिंग हो सकती है, किसी की व्लॉगिंग हो सकती है, किसी की लिखना हो सकता है, किसी की डांस हो सकती है, किसी की एक्टिंग हो सकती है, साइड बाय साइड उसको परस्यू करना शुरू करो, धीरे धीरे सीखो, टाइम इन्वेस्ट करो, कुछ बेहतर बनो। इस टाइम को अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करो। जब तक शादी होगी इसमें काफ़ी इंप्रूव कर जाओगी, फिर इतना टाइम नहीं चाहिए होगा, तो आप इसमें और प्रोग्रेस कर सकते हो बिना टेंशन के। इस तरीके से अपने जीवन भर के लिए एक बैकबोन तैयार कर सकते हो। कई लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, अभी तो आप फ्री हो, खूब ट्रैवल करो, ब्लॉग्स बनाओ अपने, उस ट्रैवल के बारे में लिखो, वीडियो बनाओ, एक्सपीरियंसेस को मन में समझो। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपने एक पॉइंट को अपने जीवन का सेंटर बना लिया कि शादी नहीं तो कुछ भी नहीं, और जब शादी हो जाएगी तब लगेगा अकेले रहना तो बहुत अच्छा था, बहुत मजे थे, और वो मजे मैंने लिए नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं कि रिजेक्शन से इंसान टूट जाता है, सेल्फ डाउट हो जाता है, क्या मैं इस लायक ही नहीं हूं। पर दोस्तों एक बात बताओ, ये हमारे लुक्स हैं, इससे ज्यादा टेम्परेरी चीजें इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब बच्चे थे अलग दिखते थे, बड़े हुए थोड़े से फिर अलग दिखे, फिर जवान हुए अलग दिख रहे हो, थोड़ी सी एज बढ़ेगी अलग दिखोगे, बूढ़े हो जाओगे अलग दिखोगे। सबसे टेम्परेरी चीज ये लुक्स ही है, बदलते रहते हैं। इनके बेसिस पे खुद को जज करना और दूसरे को जज करना दोनों ही गलत है। तो कोई आपको ऐसे जज करके शादी नहीं कर रहा तो आपके लिए अच्छा है। आगे जब उम्र बढ़ेगी, शरीर बदलेगा, वो इंसान आपको पसंद नहीं कर पाएगा, उसका भ्रम, उसका सपना टूट जाएगा। तो बेहतर है ऐसे इंसान से शादी करो जो लाइफ पार्टनर देख रहा है, कंपैटिबिलिटी देख रहा है, आपका व्यवहार देख रहा है, स्वभाव देख रहा है। तो ना दूसरे की अपनी लुक्स की जजमेंट को वैल्यू करो, ना दूसरों को लुक्स पर जज करो। ठीक है, शादी में अट्रैक्शन होनी चाहिए, बिना अट्रैक्शन के कि बिल्कुल भी उस इंसान को पसंद नहीं कर पा रहे उसके लुक्स को, अगर आप उससे शादी कर रहे हो तो उस पर ही अन्याय कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अट्रैक्शन की ही 100% वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लुक्स की ही वैल्यू कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ना अपने नजरिए से ना दूसरों के नजरिए से। तो अपने लुक्स का हमेशा सम्मान करो, यह आपकी आइडेंटिटी है, आपको दुनिया से अलग बनाती है। हम बंदरों की तरह नहीं हो जाते कि 10 बंदर खड़े हैं एक जैसे लग रहे हैं। ये हमारी पहचान है, माता पिता के जीन्स है, हमारे परिवार का अस्तित्व है। इन लुक्स के सहारे हमें आगे बढ़ना है, ऐसी पहचान बनानी है कि हमारे जो भी लुक्स है इसको देख के ही लोग मुस्कुराएं, खुशी को महसूस करें। तो अपने लुक्स पर हमेशा गर्व करो। रिजेक्शन की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि एक इंसान के जीवन में आप फिट नहीं बैठे, उसका मन, उसका जीवन, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दूरदर्शी भी हो सकता है और बेवकूफ भी हो सकता है, तो उसका फैसला है। रिजेक्शंस को दिल पे मत लगाओ। आप अपने आप में खास हो, स्पेशल हो, अपने लिए हो। शादी के बिना भी आपकी पर्सनैलिटी आपका जीवन है, ये सोच के चलो। रिजेक्शंस आपको हर्ट तो करेंगे, बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे, और इस समय की वैल्यू करोगी, सदुपयोग करोगी, खुद पर फोकस करोगे, अपनी फिटनेस पर फोकस करो ना। बॉडी को बिल्कुल फिट बनाओ, खूब एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, योगा करो, ताकि आगे जीवन में आने वाले चेंजेस, बदलाव, हार्मोनल चेंजेस, उनको आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बियर कर पाए, बहुत मजबूत बन जाए। और शादी ही एक रिश्ता तो नहीं है, दोस्त भी होंगे, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी होंगे, या कोई और रिश्ते होंगे जिनकी आप वैल्यू करती हो, उनको समय दो ना। बाद में फिर उनको इतना समय नहीं दे पाओगी, गिल्ट में रहोगी। आज उनको अच्छे से समय दो, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखो, उनकी इच्छाएं पूरी करो, उनसे बहुत सारी बातें करो, उनके साथ घूमने फिरने जाओ, जीवन के ये पल जियो ना उनके साथ भी, ताकि हमेशा आपको याद रहे, उनको भी याद रहे। रही बात रोमांस की, तो ये एक अधूरापन है जो हर इंसान को जीवन में एक समय में महसूस होता है।
इसी से हमारी लाइफ साइकिल चलती है, तभी हम परिवार को आगे बढ़ा पाते हैं। ये एक ज़रूरत बन जाती है, ठीक है, लेकिन अपने जीवन को उस ज़रूरत के बियॉन्ड देखो। ये आपकी इंद्रियों की ज़रूरत है, हॉर्मोनल पुश है। इतना कंट्रोल तो मन पर रखना पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा। और ये एक्साइटमेंट जीवन भर नहीं रहती, कुछ समय का खेल है, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी, रोमांस भी नॉर्मल लगने लगेगा। तो क्यों ना हम आज से थोड़ा सा समझदार बन जाए, समझें कि ये मेरी इंद्रियों की पुकार है, वो मुझ पर हावी होना चाह रही है, इसलिए मुझे डिजायर्स का, नीड्स का एहसास हो रहा है, अंदर एक कमी महसूस हो रही है। वैसे मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, जीवन पूरा है, बिना किसी पार्टनर के भी पूरा है। इससे वो कमी भी कम होगी, वो एहसास कम होगा, वो डिजायर कम होगी। जो रोमांस की, सेक्स की डिजायर होती है, उस पर कंट्रोल आएगा। और बिजी रहोगी तो और कम हो जाएगा। साथ ही साथ रिश्ते भी देखते रहो, रिजेक्शन से डरो मत। रिश्ते आ रहे हैं, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं देखो, समझो, बात करो, कंपैटिबिलिटी देखो, फिर सोच समझ के फैसला लो। और आजकल वैसे भी 30s आर द न्यू 20s। वक्त ऐसे बदल गया है कि 20s को लोग टीनेज मानते हैं, 30s 20s हो गए। तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि 30 पे आपकी शादी नहीं हुई है, हो जाएगी। सब्र रखोगी, डेस्परेट नहीं होगी, खुश रहोगी, स्ट्रेस से मुक्त रहोगी तो हो जाएगी, बिल्कुल होगी। जीवन में ना हमेशा ध्यान रखना, जो मेजर इश्यूज होते हैं ना, वो होते हैं हेल्थ के रिलेटेड, आत्मनिर्भर ना होने के रिलेटेड, दूसरों पे डिपेंडेंट होने के रिलेटेड, किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में होना, ये मेजर इश्यूज होते हैं। किसी चीज का ना होना, उसकी कमी होना इतना बड़ा इशू नहीं है, उसके बिना भी जीवन चलता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज गलत हो जाए तो वो मेजर इशू बन जाता है। अभी आप उससे फ्री हो, मुक्त हो, और ऐसा नहीं भी होगा समझदारी से चलोगे तो। इन बातों का ध्यान रखो, खुश रहो, मुक्त रहो, फ्री रहो, अपने जीवन पर फोकस रखो और आगे बढ़ो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।